एवरीवन, मैं इस्मत आबदी एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक नई और इन्फॉर्मेटिव क्लास लेके। वेलकम टू माय चैनल। आप तक जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की उन क्लासेस को आपने देखा, आपने सुना, आपने मुझे लाइक किया और आपके कमेंट भी मेरे पास आए और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्तों के साथ भी मेरी क्लास को बहुत ही ज़रूर शेयर किया होगा। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ये मुझे पता लगता है ऐसे कि जब आपके सपोर्ट, आपके मैसेज आते हैं, आपके लाइक्स आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि मेरी इस क्लास से कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। इस तरह आप मुझसे जुड़ते रहिए और आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा तो मैं इससे भी अच्छी क्लास लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एवरीवन। आज मैं आपकी पढ़ेंगे, अब हमारी क्लास होने वाली है वो है टेंस। टेंस यानी काल, जिसका बहुत इंतज़ार हो रहा था मेरे कई आपके लाइक पे, आपके सपोर्ट पे मैंने आज टेंस शुरू कर दिया। मैं टेंस बहुत पहले ही शुरू कर सकती थी, नो मैटर, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं थी, बट मुझे लगा कि टेंस पढ़ने से पहले कुछ प्रिपरेशन ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। हमारा वर्ड पावर बहुत ही ज़रूरी है। हमारा प्रोनाउंसिएशन के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको, जो मैंने क्लास शुरू की थी, तो मेरी जो क्लास थी प्रोनाउंसिएशन, बुक रीडिंग, ग्रामर एंड स्पोकन, मतलब कि अगर आप मेरी क्लास को फॉलो करते रहेंगे तो उसके बाद आपको स्पोकन के लिए किसी भी क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा भी है, क्योंकि जिसको प्रोनाउंसिएशन सही आ गया, जिसको वर्ड पावर जिसका अच्छा हो गया, जिसको ग्रामर की नॉलेज हो गई, तो उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोई अलग से नहीं आती। हमारे डेली रूटीन लाइफ में जो हो रहा है, जो घट रहा है, वही चीज़ों को तो हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग को इतना अपने ऊपर सवाल ना किया करें। जब हमें इंग्लिश की जानकारी, जब हमारे वर्ड पावर का जो एक बॉक्स है यानी जो ब्रेन है वहाँ वर्ड्स रहेंगे, तब तो हम इंग्लिश बोलेंगे। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें इंग्लिश में कहना क्या है, फ्लावर है तो हिंदी में फूल होता है तो इंग्लिश में फ्लावर होता है, एनिमल है तो हिंदी में अगर जानवर है तो इंग्लिश में उसे एनिमल कहेंगे, लायन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम खड़े हो जाएंगे दिस इज़ अ व्हाट लायन, अब शेर पता ही नहीं तो ये हम कैसे बोल पाए। एक छोटा सा एग्जांपल है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप जब अपना वर्ड पावर नहीं बना पाएंगे तो आप स्पोकन कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी अच्छी क्लासेस कर लें, आप कितने अच्छे आप टीचर ले लें, आप कितनी अच्छी कोई कोचिंग ले लें, बट जब आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, अपना वर्ड पावर नहीं बढ़ाएंगे, अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई आपको नहीं सिखा सकता। तो इसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप बिल्कुल मेरे साथ हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज की जो क्लास में ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपनी क्लास को शुरू करती हूँ। टेंस यानी काल। काल जो होते हैं या टेंस जो होते हैं वो 3 तरह से लिखे जाते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका है पास्ट टेंस, तीसरा आपका होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, सॉरी ठीक ही तो था, ये है, बताती हूँ मैं अभी, भूतकाल और ये है भविष्य काल। इन तीनों पे ही हमारा ग्रामर डिपेंड है, इन तीनों पे ही हमारे स्पोकन डिपेंड है। होता क्या है, 3 ही चीज़ें हैं, एक तो जो हो रही हैं, दूसरी जो हो चुकी है और थर्ड जो होने वाली। इसके अलावा कोई तीसरा काल आने वाला ही नहीं है, क्योंकि या तो हम कोई काम कर रहे हैं, या तो हम कोई काम करके आ चुके हैं, और या हम करने वाले हैं। तो टेंस की हम आज पहले सिर्फ आउटलुक देखेंगे। आउटलुक इट मीन्स बाहरी, मतलब आकार देखेंगे कि आखिर टेंस के अंदर घुसने से पहले हम उसकी रूपरेखा देखेंगे कि हमको टेंस पढ़ना है तो ये किस तरह से होता है, या
कैसे हम इसको क्लियर करें। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सिर्फ स्पीकिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पेलिंग्स भी याद करें इन सब की। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको यहाँ से शुरू करके इसकी स्पेलिंग्स भी याद कर लेनी है। तो आप इसको पढ़ें, इसको याद करें और इसकी स्पेलिंग ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये स्पेलिंग नहीं रहेगी तो आप मिस्टेक करेंगे। स्पोकन में ग्रामेटिकल मिस्टेक, मैंने बार बार कहा कि स्पोकन में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं देखी जाती, बट आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर आप राइटिंग करेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को देख ली जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक को देख ली जाएगी और आपका मार्क्स कम हो सकता है। तो पहले नंबर पे हम आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं आपको इसको समझा दूंगी कि आखिर प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब ही होता है वर्तमान, जो चल रहा है। इसमें वो काम होता है जो पूरा नहीं हुआ है, जिसको शुरू कर दिया गया है बट अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ये चलता ही रहता है, चल रहा है। यानी कि ये किसी भी कंडीशन में अभी फिनिश होके पास्ट में नहीं गया है या होने वाला है फ्यूचर में नहीं गया है, तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। तो इसको भी हम 4 भागों में अब डिवाइड कर लेते हैं। आज मैं सिर्फ आउटलुक पढ़ाऊंगी आपको, रूपरेखा कैसे बनती है। प्रेजेंट टेंस, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, इसको आपने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट टेंस था इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया। अब देखें, अगर हम इसी तरह पास्ट टेंस पे आ जाते हैं, तो जब हम पास्ट टेंस पे आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले जो प्रेजेंट टेंस के थे वो 4 बने। अब देखें हम पास्ट टेंस के भी हमने 4 बना लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देख रहे हैं आप, हर टेंस के 4 आपको टेंस पढ़ने हैं। अभी भी ये कम है, 4 और 4। अब देखें, मैं बताती चलूँ कि पास्ट टेंस, इसमें आपको ये भी बता देती हूँ कि पास्ट टेंस जो होता है वह सदैव भूतकाल की चीजें आती है इसमें। जैसे जो हो चुका है, काम हो चुका है, राम जा चुका है, राम गया, उसने खाना खा लिया, मैं चला गया, तो चला गया था, या वो जा रहा था, वो गया था, मतलब काम हो चुका है। काम जैसे आपका प्रेजेंट टेंस में काम शुरू हो गया था बट फिनिश नहीं हुआ था, बट जैसे ही काम आपको फिनिश कर देंगे तो वो तुरंत पास्ट टेंस में चला जाएगा। अब एक हमारा, इसके भी देखिए 4 टेंस बनते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, फ्यूचर टेंस।
देख लें। फ्यूचर टेंस हमने पास्ट प्रेजेंट टेंस पढ़ा, पास्ट टेंस के बारे में जाना, एंड दिस इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो होता है भूतकाल, इसका नाम ही भविष्य है, यानी भविष्य में होने वाले काम जो भी आप करने वाले हैं। मैं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, या मैं कल बाजार जाऊंगा, तो काम जो है शुरू ही नहीं हुआ। प्रेजेंट में आपने देखा काम जो है शुरू हो चुका है बट ये खत्म नहीं हुआ है, तो ये आ जाता है वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में। और जैसे ही कोई काम फिनिश हो जाता है वो भूतकाल में चला जाता है, पास्ट टेंस में। अब जो कोई काम जो शुरू हुआ है, जो हो चुका है, एक कंडीशन और बचती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो होने वाले हैं, अभी शुरू नहीं हुए। वो काम जो होते हैं, या वो सेंटेंस कह लें, वो वाक्य कह लें, वो बातें कह लें, वो आपके फ्यूचर टेंस में चली जाती हैं। मैं ई लगा देती हूँ, तो आप आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी 4 हो गए। तो आप देख लें कि अगर आप एक कोई सेंटेंस लेंगे तो उसके 4 4 8 4 12 तो टेंस बन जाएंगे, क्योंकि आप अगर एक एक बनाते चलेंगे तो 1 2 3 4। अब आप फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो 4 हैं, तो ये कुल मिला के 12 हो गए। अब हम थोड़ा सा और